हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है मैंने पहले ही आप सभी के लिए लिख रखी है। Algebraic expression consists of variable, coefficient, constants combined using addition, subtraction and multiplication and non-negative integer exponents। मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताता हूँ। पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमें वेरिएबल्स मिलेंगे, हमें कांस्टेंट मिलेंगे और जो भी वेरिएबल होंगे उनके कोफिशिएंट मिलेंगे। पहले तो हम आपको इन सभी टर्म्स के बारे में बताते हैं। वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि वेरिएबल्स मींस कोई भी ऐसा टर्म जिसकी कोई भी वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे हम मान के चलते हैं, जैसे मैंने बोला 2 और मैंने बोला x। अब आपको यहां पता है कि 2 का एक फिक्स वैल्यू है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो गिनती में 2 हो उनको हम 2 बोलेंगे। यहां पर x का वैल्यू फिक्स नहीं है, x का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सपोज दैट यहां पे एक गर्ल है और एक बॉय है। लड़की का कहना है कि x की वैल्यू होती है 5 और बॉय का कहना है x की वैल्यू होती है -5। इसका मतलब x वो टर्म है जहां पर वैल्यूज चेंज होती हैं, उनकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उनको वेरिएबल्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कोई भी एक ऐसा टर्म जिसकी एक फिक्स वैल्यू है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके दिया था 2 का एक फिक्स वैल्यू है। 2 का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आप गिनती में 2 हो, ठीक है। और कॉफिशिएंट रिलेट करता है वेरिएबल से। कॉफिशिएंट को हम अदर वर्ड्स में ये समझ सकते हैं मैग्नीट्यूड। इसको और सिंपल भाषा में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप गैस करिए, जैसे आपको कोई भी चॉकलेट पसंद है, मैंने बोला मुझे किटकैट ब्रांड पसंद है, ठीक है। तो मैं जब शॉप पे गया तो मैंने शॉप पे 5 किटकैट चॉकलेट ली। तो यहां पे किटकैट क्या है? किटकैट हमारा एक वेरिएबल है और 5 क्या है? 5 ये शो कर रहा है कि मैंने किटकैट की चॉकलेट्स 5 ली हैं गिनती में, यानी कि ये वो मैग्नीट्यूड है जो किटकैट के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल का मैग्नीट्यूड बताता है कि वो कितना है आपस में, ठीक है। तो साथ ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल, कोई भी कॉफिशिएंट, कोई भी कांस्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो जहां पे हम एडिशन का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। और साथ ही जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट होंगे। नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? गैस करिए कि मैंने 2 लिखा है, तो 2 भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन ये कैसा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं x², तो यहां पे ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये यहां पे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अभी धीरे धीरे हम इन सारे टर्म्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि जो पावर होगी, पावर आपकी कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पावर आपकी कभी भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। आप कभी भी x की पावर -2 नहीं लिख सकते हो, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता क्या है? तो बेसिकली पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ये a n।
यहां पे n हमारा नेचुरल नंबर होगा, यहां पे हम n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्मेट हो गया पॉलिनोमियल का, ए एन एक्स की पावर n। उसके बाद हम n का वैल्यू कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, तो पावर में भी हम उनकी वैल्यूज को बढ़ाते भी जाएंगे, कम भी करते हैं। जैसे मैं देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ए एन माइनस वन, तो मैंने पावर में भी एक्स रेस टू पावर n माइनस वन लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आगे चल के ये कंटिन्यू करेगा, तो ए रेस टू ए वन और x की पावर वन। जैसे आप मान के चलिए कि मैं इसमें कोई भी एक n की वैल्यू रख दूं, सपोज मैंने n का वैल्यू यहाँ पे 2 रखा। जब मैंने 2 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस ए 2 में से 1 जाएगा तो 1 एक्स रेस टू पावर 1 प्लस, फिर से मैं और माइनस करूंगा तो ए 0 और एक्स की पावर 0। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जनरल फॉर्म हमेशा याद रखना है पॉलिनोमियल का। ये जनरल फॉर्म से ही आपके आगे चल के पॉलिनोमियल अलग अलग कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखा है, तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो आपने देखा, मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे बांटा है। उसके बाद लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, फिर मैंने उनकी डिग्री के टर्म्स में बांटा है। तो सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में जानेंगे। टर्म्स होते क्या है? टर्म्स को हम हिंदी में कहते हैं पद। आपको इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, हमने इसमें पद लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पद हो सकता है। आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, आपका वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका टर्म एक है तो उसे हम मोनोमियल बोलेंगे। अगर आपके टर्म्स 2 हैं तो उसे बाइनोमियल बोलेंगे। अगर आपके टर्म्स 3 हैं तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। और अगर आपके टर्म्स मोर देन 3 हैं तो हम उनको पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने बोला 2x। अब आप देखिए यहां पे जो टर्म्स हैं वो एक ही है, 2। ठीक है, अगर मैं बोलूं x स्क्वायर तो यहां पे देखिए एक ही टर्म है, यहां पे कोई भी दूसरा टर्म प्लस या माइनस से नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूं आपसे 1/x स्क्वायर तो क्या आप इसको मोनोमियल बोलेंगे? पहली चीज तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? उसका कारण है, जब ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बना देगा। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनमें नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स होते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पावर हमारी कितनी होगी, -2। इसलिए ये जो 1/x स्क्वायर लिखा हुआ है ये आपका मोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और मैंने टर्म्स की यहाँ पे डेफिनेशन भी आपको लिख के दी है। टर्म्स का डेफिनेशन क्या है? अ सिंगल पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल कोई भी सिंगल पार्ट हो जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं प्लस माइनस से। ठीक है, और वो जो पॉलिनोमियल होगा जो उसका पार्ट होगा वो कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको बताया ना, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, और कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट लिखा है। 2 आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, तो ये आपका एक टर्म बन गया। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है। अगर मैं आपको यहाँ पे 4 लिख देता तो ये भी आपका क्या था, मोनोमियल था। अब मैं नेक्स्ट बाइनोमियल बताता हूं। बाइनोमियल का मतलब है कोई भी ऐसे 2 टर्म्स जो प्लस माइनस से ऐड हो, जुड़े हुए हों। जैसे मैंने बोला 2x + 3। ठीक है, मैंने लिखा y² -4, मैंने लिखा y² + 2। तो ये आपका क्या है, ये बाइनोमियल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं इसका। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैंने y² + 2 - 3। इसमें कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि इसमें तो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। देखिए 1 2 3, तो बेटा इसको ध्यान से आप देखोगे तो ये 3 टर्म्स नहीं, ये 2 ही टर्म्स लिखे हैं। आप कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व भी तो करेंगे,
तो आएगा वाई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या बन गया आपका बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइनोमियल है आपका। ट्राइनोमियल में आपको पता है कोई भी ऐसे तीन टर्म जो आपस में जुड़े हुए हों, किससे, प्लस या माइनस से। तो मैंने बोला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिए यहाँ पे तीन टर्म है, 1 2 3। और अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे होंगे या कोई और टीचर्स ने भी बताए होंगे तो आपको मोस्टली बताए होंगे एक ही वेरिएबल में। लेकिन मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि अगर दो से एक से ज्यादा भी अगर वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं तो आप उनको टर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं कि 3x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2। तो ये भी क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और पॉलिनोमियल के साथ साथ कौन सा कितने टर्म्स का है, ये ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स का है। भले ही इसमें दो अलग अलग वेरिएबल यूज कर दिए हों एक्स और वाई, लेकिन फिर भी हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और साथ में इसका कैटेगरी क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल। ठीक है, और कोई भी तीन से ज्यादा टर्म्स अगर आपस में जुड़े तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सिंपल था। ठीक है, इसके बाद आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब मैंने यहां पे आपको चार लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन आपको बुक में मिलेंगे सिर्फ तीन। एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ दो पढ़ने हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सिर्फ आपको उसमें दे रखा है उन्होंने। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो ये बताते ही नहीं है कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था, लिखा था ना मैंने 2, और 2 भी क्या है आपका पॉलिनोमियल है। तो काफी टीचर ऐसे होते हैं जो बताते नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है। आप कभी भी कोशिश करना, एक बार इसको जब आप करेंगे, आप इसका जनरल फॉर्मेट लिखना। जनरल फॉर्मेट में अगर आप ये टर्म लिखेंगे और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब मैंने a0 और x0 पुट किया तो x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई a0 में करोगे तो क्या आएगा, a0। अब a0 क्या है, a0 आपका कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब डिसाइड किया जाएगा कि इनको हमने नाम कैसे दिया है। तो उसमें क्या बताया गया है कि डिग्री के बेस पे नाम दिया है। तो डिग्री को हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री समझते हैं। डिग्री का डेफिनेशन है द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की जितने एक्सपोनेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एक्सपोनेंट्स, उतनी ही डिग्री होती है। जैसे मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपने देखा कि यहां पे वेरिएबल है एक्स और इसकी पावर कितनी है, पावर आपने देखी, पावर इसकी कितनी है, 2। तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इनको सभी को डिग्री के अकॉर्डिंग नाम दिया गया, यानी कि ऐसा वेरिएबल, ऐसी इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर 0 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए आपने यहाँ पे पावर कितना देखा था, 0, इसीलिए तो कांस्टेंट बन गया था ये। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा एक टर्म आपको और डिफाइन करते हैं जिसे हम कहते हैं जीरो। अब आप जीरो को सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, आप इसी जीरो को रूट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू आए, इसका मतलब उसके वेरिएबल का जो भी पर्टिकुलर वैल्यू आए वही उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, रूट हो सकता है। ठीक है, इसको अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में।
नंबर, अब इसको देखो मैंने डिफाइन करके कैसे लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कोई भी पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उनकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होगा उसके उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का है, तो इसके मैक्सिमम 0 और सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 1 निकलेगा, सिर्फ एक ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम वेरिएबल के मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल के वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3, तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक है, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो किस पे डिपेंड होते हैं, ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ही हमने इसको नाम क्यों दिया है, जीरो हमने नाम इसलिए दिया है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, इसीलिए उसको हम लोग जीरो बोलते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम समझेंगे कि जो भी हमने आपको अकॉर्डिंग टू द डिग्री मैंने जो भी कैटेगराइज किया था पॉलिनोमियल, हम आपको सारे बताएंगे इसमें। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, जो इसकी जो जनरल फॉर्मेट होती है पॉलिनोमियल की, वहां पर हम एक्स की वहां पर n की वैल्यू 0 रखेंगे, तब हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिलेगा। तो जब हम यहां पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a0 n रेज टू पावर 0 एंड n रेज टू पावर 0 इज इक्वल x रेज टू पावर इज इक्वल टू 1। तो a0 इज इक्वल टू 1, दैट इज a, और इस a को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया जब हमने यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी रखी, 0। यहां पर मैक्सिमम डिग्री हम कितनी रखेंगे, मैक्सिमम डिग्री कितनी रखेंगे, इसमें हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे आपको, क्योंकि इसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसका क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप देखोगे कोई भी कांस्टेंट टर्म जो होता है ना, उसकी खुद में परफेक्ट वैल्यू होती है। गैस करो, आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लो, आप कोई भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4। अब आप 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसीलिए बुक्स में आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पे। लीनियर पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्मेट होता है, जनरल फॉर्मेट देखिए सभी का सेम होता है। ठीक है, तो मैंने वही जनरल फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे। अब जनरल फॉर्मेट में लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 1 डिग्री, यानी कि जो डिग्री की वैल्यू होगी मैक्सिमम कितनी होगी, 1। तो जब हम इस जनरल फॉर्म में मैक्सिमम डिग्री कितनी रखेंगे, 1, यानी n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a0 x0। तो ये क्या हो जाएगा, a1 x प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 a0। तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन आपने कभी इसको इस फॉर्मेट में देखा ही नहीं होगा। आपने पता कैसे देखा होगा, आपने देखा होगा mx प्लस c, आपने देखा होगा ax प्लस b। तो ये जो टर्म लिखा है, ये टर्म लिखा है, और ये जो टर्म लिखा है, ये तीनों ही टर्म सेम है। यहाँ पे a0 क्या डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c क्या डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे b क्या डिनोट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म। ये x क्या है, वेरिएबल। ये x क्या है, वेरिएबल। ये x क्या है, वेरिएबल। ये a1 क्या है, x का कोफिशिएंट। ये m क्या है, x का कोफिशिएंट। ये a क्या है, x का कोफिशिएंट। तो आपने मैक्सिमम बुक्स में देखा होगा इसको या देखा होगा इसको, लेकिन अगर हम जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, a1 x प्लस a0। ठीक है, अब इसमें आज बारी आती है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा ax प्लस b, मैंने इस फॉर्मेट में पॉलिनोमियल लिखा। ठीक है, अब जब मैंने इसको इस फॉर्मेट में पॉलिनोमियल लिख दिया है, तो अब देखिए मैं इसको जस्टिफाई करता हूं मैंने कैसे इसको।
तो मैंने एज्यूम कर लिया मैंने एज्यूम k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने ये लेट कर लिया कि k क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि k वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं p x की जगह पे k वैल्यू रखूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और इसमें हम px क्या था, ax, p क्या था ax प्लस b, तो a इंटू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, k, तो मैंने रखा k प्लस b इज इक्वल टू जीरो। तो a k इज इक्वल टू b माइनस का, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो ये क्या आया निकल के, ये आया आपका जीरो, जहां पर b क्या है, माइनस b है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये यहां पे क्या है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया होगा ये उसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, जैसे गैस करो आप, मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, मैंने इक्वेशन लिखी 4x माइनस 4। अब आप इसको कंपेयर करो इसकी जनरल फॉर्म से, तो जनरल फॉर्म क्या थी, ax प्लस b, तो a की वैल्यू क्या होगी 4 और b की वैल्यू क्या होगी -4। अब देखो मैंने, अब आप इसको कंपेयर करो, मैंने क्या लिखा था और क्या इसमें देखा, मैंने यहां पे लिखा कि -b, तो b क्या था, कांस्टेंट टर्म, तो आप देखो b कांस्टेंट टर्म है, देखो ये कांस्टेंट है। फिर मैंने लिखा था a इज इक्वल टू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि पॉलिनोमियल में जो कॉफिशिएंट जो वेरिएबल यूज किया गया होगा उसका कॉफिशिएंट होगा। तो a का वैल्यू कितना आया 4, तो देखो यहाँ पे a है, a किसका कॉफिशिएंट है, x का, तो देखो यहाँ पे 4 किसका कॉफिशिएंट है, x का, तभी देखो a इज इक्वल टू 4 लिखा है मैंने। तो आपको ये डायरेक्ट पढ़ाया जाता है कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, -b अपॉन a। लेकिन ये आया कैसे था, ये इस तरीके से आया था। ठीक है, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़े, गैस करो, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़े, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी 2D डायग्राम में अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़े तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाऊंगा। अब आपको पता है कि जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है ना, यानी कि ये वो वैल्यू होगा जो हम एक्स की जगह पे पुट करेंगे तो जीरो आएगा। तो यानी कि सबसे पहले हम एक्स और वाई, यही तो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -b अपॉन a। ठीक है, और y इसमें होता नहीं है क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, -b अपॉन a कॉमा 0। तो ये आपका हो गया क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या हो गया, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने आपको ये ड्राइव करके भी बताया है, यहां मैंने आपको कोऑर्डिनेट भी बताया है, और ये जो मैंने डेरिवेशन आपको बताया था उसको मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बताया है। तो ये आपका पूरा डेफिनेशन जो है जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और इसका जो जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म से कैसे लीनियर पॉलिनोमियल बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बारी है इसकी ग्राफ की, कि हम कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए ना कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसा ग्राफ बनाता है। तो लेट कर लो, मैंने एक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, मैंने लेट किया है px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। मैंने x और y का मैंने एक चार्ट बनाया इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे मैंने चार्ट क्यों बनाया, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स तो मुझे यहीं से मिलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करूंगा। मैंने 0 पुट की, जब मैंने 0 पुट की तो ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। अब मैं अगर x का वैल्यू 2 पुट करूं, ठीक है, तो मैंने जब x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 2 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो y का वैल्यू क्या हो गया 7। तो हमारे लिए 2 कोऑर्डिनेट्स इनफ है किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बना रखा है, ठीक है, मैंने एक्यूरेट बना रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल जो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। जैसे पहला इसमें कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0, 3,
सेकंड क्या बन जाएगा 2,7। अब मैं पहले 0,3 ड्रॉ करता हूं। तो देखिए 0 आपका एक्स एक्सेस पे यहां होगा और 3 आपका वाई एक्सेस पे यहाँ की, यानी कि ये पॉइंट कहाँ आया, यहाँ आया, यानी 0,3। इसके बाद 2,7 यानी 2 आपका होगा किस पे, एक्स एक्सेस पे, और उसके बाद 7 कहाँ होगा आपका वाई एक्सेस पे। आप इसको आगे चल के करते जाएंगे तो ये आपका बनेगा, आई होप यहां बनेगा आपका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो अब मैंने जब इसको ज्वाइन किया, ठीक है, तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने से क्या किया, मैंने इसको थोड़ा प्रोड्यूस भी कर दिया। अब आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन किसको शो कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3 को। ठीक है, अब अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपने कर दिया, अब इसका सॉल्यूशन भी तो बता दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको क्या देखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो वैल्यू होती है किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्स की होती है। देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेट लिख के दिखाए थे ना, -b/a। ठीक है, तो ये जहां पर भी एक्स एक्सेस पे कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखिए ये कहां पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है यहां पर, यानी -1 एंड -2 के जस्ट बीच में कट कर रहा है। अगर -1 और -2 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, आप गैस करिए। ये -1 से कितना है, -2 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 कंप्लीट 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -3/2। होगा कि नहीं होगा। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी आती है तो आप अगर इस साइड बढ़ेंगे तो देखिए ये -1 कंप्लीट है, इसलिए मैंने -1 रखा है, और ये -1 और -2 के बीच में बिल्कुल हाफ में, आधे में आया, तो मैंने क्या किया है, -1 कंप्लीट 1/2 लिखा है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो -3/2 आया। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो निकली हुई वैल्यू है इसको मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो मैंने अभी क्या बताया था, आप इसको क्या करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे। आप भाई कंपेयर करो, कंपेयर द इक्वेशन। किससे कंपेयर करोगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट क्या होता है, ax+b इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहां पे a क्या है 2, b क्या है 3। ठीक है, अब जो 0 होता था, 0 का फॉर्मेट क्या था, -b/a, 0। तो -b का वैल्यू कितना है 3, तो -3, और a का वैल्यू कितना है 2, 0। अब आप देख लो ये इसी कोऑर्डिनेट पे कट कर रहा होगा। देखो x एक्सेस पे -3,2 पे होना चाहिए, तो देखो x एक्सेस पे -3,2 पर है, और y एक्सेस पे 0 होगा, देखो y एक्सेस पे 0 है। तो हो गया ना ये प्रूव, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मेट पढ़ाया, मैंने आपको उसके जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ाया कि उसको मैंने कैसे ड्राइव किया, कैसे एग्जांपल से सॉल्व किया, क्या उसके कोऑर्डिनेट बनते हैं। फिर मैंने उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन बनाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इससे भी ज्यादा पूछा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट को हम फिर से लेंगे, तो मैंने पॉलिनोमियल का पूरा फॉर्मेट लिया। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है भाई, 2 होती है। तो आप n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करो। जब आप n की जगह पे 2 वैल्यू पुट करोगे तो आएगा a2x² प्लस a1x1 प्लस a0। ये तो भाई फॉर्मेट आ गया किसके हिसाब से, जनरल फॉर्मेट के हिसाब से। लेकिन आपने कभी इसको इस तरीके से पढ़ा ही नहीं होगा। आपने मैक्सिमम क्या पढ़ा होगा बुक्स में, ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपने तो ये फॉर्मेट पढ़ा होगा। तो बिल्कुल ये वही फॉर्मेट है, सेम है। देखिए कैसे, ये x² है, ये x² है, यहां पे x² का कॉफिशिएंट a2 है, यहां पे x² का कॉफिशिएंट a है। ठीक है,
अब देखिए A2 और A1 और A0 ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तभी तो अलग अलग फॉर्मेट में शो रखे हैं। यहाँ पे भी देखिए कॉफिशिएंट सभी के अलग अलग फॉर्मेट में शो रखे हैं। यहाँ पे A2 A1 A0 का यूज किया, यहाँ पे A B C का यूज किया। यहाँ पे देखिए ये x है, x का कॉफिशिएंट A1 है तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट B है। ये देखिए ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है। तो आपने बेसिकली इस फॉर्मेट में लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो ये तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने एक पॉलिनोमियल ले ली पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, और मैंने इसको लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। अब मैंने इसकी टेबल पहले से ही बना रखी थी, थोड़ा सा बड़ा था इसलिए। अब देखिए मैंने टेबल इसलिए बनाई है, मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं थी। मैं चाहता था आपको डायरेक्ट बता देता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं, सीधा सीधा बच्चों को डायरेक्ट बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या बनता है, पैराबोला बनता है। सारे टीचर्स मोस्टली यही बता देते हैं, लेकिन क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये नहीं बताते। आज मैं आपको बताता हूँ क्यों बनता है, कैसे बनता है। देखिए जब आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएंगे। ये वैल्यूज क्या, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं सबसे पहला वाला ड्रॉ करता हूं -2,6। तो -2 आपका ये हो गया और 6 आपका यहां हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, और मैंने यहां पे रखा -2 और ये है हमारा 6, ठीक है। तो ये हो गया -2,6। अब करेंगे -1,0, यानी -1 ये है और 0 ये है, तो ये हो गया -1,0। उसके बाद 0, -4, यानी 0 ये है, -4 ये है, यानी कि ये हो गया 0, -4, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 1, -6, यानी 1 आपका यहां रहेगा, -6 नीचे रहेगा, तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो -1 और 1, -6, यानी कि ये आपका हो गया, यानी कि ये हो गया आपका कितना, 1, -6, ये वाला, ठीक है। उसके बाद है आपका 2, -6, तो मैंने 2 वाला कर लिया, तो ये हो गया 2, -6, ये हो गया आपका 2, -6। अब इसमें नेक्स्ट आपका दे रखा है 3, -4, यानी ये 3 है और -4 आपका नीचे है, तो हम नीचे ड्रॉ करेंगे, यानी 3, -4, ये है आपका, यानी ये हो गया 3, -4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4, 0, तो 4, 0 तो आपका यहीं पे शो हो जाएगा, ये हो गया 4, 0। उसके बाद है आपका 5, 6, यानी 5 आपका यहां पे और 6 आपका कुछ इस तरीके से ऊपर होगा, 5, 6, तो ये हो गया आपका 5, 6। अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब हमारा काम क्या है कि अब हमें इन सभी को ज्वाइन करना है। अब देखिए अगर हम ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले इसको स्केल से ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, और मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया, इसको मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया। अब आप गौर से देखेंगे कि देखिए ये एकदम कैसा बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, अब आपने देखा होगा ये कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ठीक है। तो इस फिगर को, इस एक आर्क जो आपको आर्क तरीके का लग रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो पैराबोला बनता है। तो देखिए मैंने आपको पैराबोला बना के दिखाया है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो पैराबोला बनता है। तो हमें टीचर सीधा बता दे कि आपका पैराबोला बनता है, आपको पैराबोला से देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सेस को कट करता है, जहां पे कट करता है वहीं उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं। लेकिन हमें एग्जैक्ट ड्राइव करके भी बताना है, तो मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये कट कहाँ करता है। अब आप ये देखो इसने कट कहाँ पे किया है, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि एक्स एक्सेस पे कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो ये यहां पे कट कर रहा है और एक तो ये यहां पे कट कर रहा है, ठीक है। यहां पे x की वैल्यू है -1, यहां पे x की वैल्यू है 4, यानी कि इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, -1 और 4 होंगे, यही तो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से तो हमने बता दिए कि इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि 2 डिग्री थी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर 2 डिग्री हैं तो 2 जीरो भी होंगे, तो यही वो 2 जीरो थे जो एक्स एक्सेस पे कट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि आप इसको एल्जेब्रिकली बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के फैक्टराइजेशन करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। अब -4 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करने पे 3 आए, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -4 -1 x -4 is equal to 0, then x square -4x plus x -4 is equal to 0। आप x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x -4, यहाँ पे आप +1 कॉमन लेंगे तो x -4, फिर ये हो जाएगा x -4 कॉमन लेंगे तो फिर आएगा x + 1 is equal to 0। अब आप इनको एक एक करके 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x -4 is equal to 0, then x is equal to 4, फिर यहाँ पे x + 1 is equal to 0, then x is equal to -1। तो देखिए यहाँ पे भी वही सेम सॉल्यूशन निकल के आए कि x की वैल्यू 2 होंगी, एक 4 होगी, एक -1 होगी, और मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया था तब भी देखिए 2 ही वैल्यू आई थी, यहां से -1 आया था, यहां से प्लस का 4 आया था। और अब हमें हमेशा याद रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हमेशा क्या देगा, पैराबोला देगा। अब पैराबोला 2 टाइप का दे सकता है, एक आपका दे रखता है अपवर्ड और एक आपका दे सकता है डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है इसके ऊपर बनना, और डाउनवर्ड का क्या होता है, एक्स एक्सिस की लाइन से नीचे साइड बनना, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बताता है। और इसी अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से यहां पे 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस 2, केस 3। अब देखिए मैं केस को भी यहीं समझा देता हूं। पहला केस क्या होता है, अब देखिए केस फर्स्ट में क्या होता है कि आप गैस करिए कि आपके एक पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया। कितनी जगह, 2 जगह कट किया। ये तो आपका हो गया पहला केस। अब 2 जगह कट किया तो इसका भी आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा, तो ये जो आपने अभी बना हुआ देखा है ये मैंने 2 जगह कट करने का ही एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए एक जगह यहां कट किया, एक जगह यहां कट किया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यहां देखिए कि मैंने एक ग्राफ बनाया और मैंने इसको इस तरीके से पैराबोला बनाया कि इसने 2 जगह कट किया, एक तो इस जगह कट किया, एक तो इस जगह कट किया, ठीक है। अगर 2 जगह कट किया तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। 2 सॉल्यूशन का मतलब ये 0 भी होंगे, यानी कि ये 2 सॉल्यूशन भी होंगे, 2 0 भी होंगे और ये 2 रूट्स भी होंगे, ठीक है। हम इनको तीनों नामों से जानते हैं। फिर इसमें मैंने सेकंड केस बनाया कि एक्स एक्सिस को एक जगह कट किया, एक जगह कट किया। अब देखो मैं इसको कैसे बनाता हूं, मैंने ये छोटा सा बना लिया, ठीक है। अब इसको मुझे एक जगह कट कराना है, और किसको कराना है, एक्स एक्सिस को कट कराना है। तो आप एक्स एक्सिस को कैसे भी कट करा सकते हो, आप इसको ऐसे भी कट करा सकते हो, आप इसको ऐसे भी कट करा सकते हो, ठीक है। अब एक केस होता है इसमें एक्स एक्सिस को किसी भी जगह कट नहीं करेगा, किसी भी जगह कट नहीं करेगा। तब देखिए कैसा बनता है, तो मैं आपको यहां बना देता हूं। जैसे मैंने आपको ये बना दिया। अब कहीं भी जगह नहीं कट करेगा तो आप कैसा भी बना दो, आप ऐसा भी बना सकते हो,
आप ऐसा भी बना सकते हो, आप एक स्ट्रेट लाइन भी इस तरीके से बना सकते हो। देखिए क्या किसी भी फिगर ने, क्या किसी भी पैराबोला ने क्या एक्स एक्सेस को कहीं से कट किया? देखो ये पूरा ब्लैंक पड़ा है, तो इसका मतलब इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कैसे लिखते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसमें हम पैराबोला ही क्यों बताते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें आपको करके बता दी, और इसके मैंने तीनों केस आपको बता दिए कि 2 जगह कट करेगा, 1 जगह कट करेगा, और किसी भी जगह कट नहीं करेगा। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें एक ही एग्जाम्पल है, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि एक्स के टर्म्स में दे रखा है। अब आपको जीरो बताने, तो मैंने आपको अभी क्या बताया था तुरंत के तुरंत कि जितनी जगह पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो आप देख के बताओ यहाँ पे कहां से कट किया है। देखो इसमें तो यहां कट किया है, यानी 1 0 होगा इसमें। यहां कितनी जगह कट किया है? 1 2, तो 2 0 होंगे। यहां पे कितनी जगह कट किया है? 1 2 3, यानी कि 3 0 होंगे। यहां पे देखिए एक्स एक्सेस पे कहां कट गया है? सिर्फ एक जगह, तो ये 1 0 होगा इसका। यहां पे देखिए कितनी जगह कट किया है? सिर्फ एक जगह, यहां पे, यानी इसका भी कितना 0 होगा? 1 0 हो गया। अब आप यहां देखिए, यहां कितनी जगह कट किया? 1 2 3 4, यानी ये यहाँ पे कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने 0 होंगे? तो यहाँ पे 4 0 होंगे। ठीक है, था ना बहुत सिंपल। अब हम इसकी एक्सरसाइज को भी करेंगे, वो भी बहुत सिंपल है। तो देखिए एक्सरसाइज में भी एक ही क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है और एक ही क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स। अब आप देखिए पहला वाला, पहले वाले में आप बताइए कहीं पे कट किया है एक्स एक्सेस को? देखिए पूरा ब्लैंक छूटा हुआ है और स्ट्रेट लाइन ऊपर दे रखी है, इसका मतलब नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं होगा इसका। सेकंड में आइए, सेकंड में देखिए कहां कट कर रहा है एक्स एक्सेस? सिर्फ यहां, तो कितने 0? 1 0। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे एक्स एक्सेस कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, यानी कि इसके 3 0 होंगे। अब आप यहां देखिए, यहां पे एक्स एक्सेस कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2, यानी कि कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। यहां पे कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने 0 होंगे? 4 0 होंगे। यहां पे देखो कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3, यानी यहां पे कितने होंगे? 3 0 होंगे। था ना सिंपल? चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पॉलिनोमियल्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।